और रोजगार की बात करते हैं, आप तो देख लीजिए इतना युवा अभी लगभग 3 बज चुका है। अगर किसी के पास रोजगार होता तो इस जगह पर काहे खड़ा रहता कि मंत्री साहब ने क्या करने का काम किया है। इधर यहाँ सिर्फ नारेगा से अपने ठेकेदार को और कॉन्ट्रैक्टर को पालने का काम किया है और कमीशन के चलते आज जेल में बंद है। चच्चा ने 20 साल में लूटने के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है। एक भी काम गिना दे कांग्रेस पार्टी का लीडर कि ऐसा हम कुछ काम किए हैं तो वोट उसी को देंगे। एमएलए थे, जीते, मंत्री बन गए, बस यही बदलाव है। हम लोग के पाकुड़ विधानसभा में कोई बदलाव नहीं है। जिस पद पे हमारे आलमगीर आलम साहब थे जब वो जेल गए, तो यही पद जब इरफान अंसारी को मिला तो सर वहाँ बदलाव देखिए। एक उसने डिग्री कॉलेज खोल दिया, 2 इंटर कॉलेज खोल दिया। यहाँ क्या सर, एक भी समाज के लिए कोई काम नहीं है, ना अस्पताल है, ना शिक्षा है, ना कुछ नहीं। ये हमारे एमएलए साहब मंत्री भी रहे, एक बार स्पीकर भी रहे, लेकिन हम लोगों की भलाई के लिए नहीं, शायद वो अपने भलाई का काम सोचते रहे। बिजली के लिए अकील अख्तर सड़क के ऊपर बैठ गया है। जब तक बिजली ठीक नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। ये काम किया है अकील अख्तर। हम लोग बदलाव के लिए अकील अख्तर को यहाँ खड़ा किया है, उसी को वोट जाकर के भारी मंजिल से उसको जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं WM24x7 न्यूज। पाकुड़ में चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प जो है होने जा रहा है, क्योंकि पाकुड़ विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक वोटरों का गढ़ है और यहाँ पर जो है 3 अल्पसंख्यक चेहरे हैं। जैसे अगर हम सपा से बात करें तो अकील अख्तर हैं, और अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के जो पत्नी है, और अगर हम एनडीए की बात करें तो वो अजहर इस्लाम जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ से देखने वाली बात होती है कि इस बार जो है जनता किसके पक्ष में है और जनता जो है किसको अपना समर्थन देती है। अभी जो हम है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के जो है श्रीकुंड चौक में, यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो है 2024 में क्या चुनावी माहौल है, क्या समीकरण है पाकुड़ का। सर, क्या नाम हुआ आपका? जब्बीर अहमद। चुनावी बिगुल बज चुका है, पाकुड़ में इस बार कैसा विधायक चाहिए? हम लोग को तो जनाब अकील अख्तर जी चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग को ये करना है, पाकुड़ में विकास चाहिए। शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, युवाओं के लिए सब कुछ मतलब चेंज चाहिए हम लोग को। अगर आपके विधायक की बात करें, जो आलमगीर आलम जो आपके लोकल विधायक थे, वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, युवाओं के लिए क्या किए वो रोजगार के मामले में? घंटा कुछ नहीं किया है, वो तो मतलब लूट के चोरी वोरी करके निकल गए, कुछ नहीं किए हैं। ना स्वास्थ्य के लिए कुछ किए हैं, ना शिक्षा के लिए, ना हम लोग जैसे युवाओं के लिए कुछ किए हैं, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो। अकील अख्तर का क्या इस क्षेत्र में कितना पकड़ है, कितना मजबूत मानते हैं आप? बहुत अच्छा पकड़ है, देखा जाए क्या होता है वो तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। इंशाल्लाह हम लोग तो जीत रहे हैं। अजहर इस्लाम भी इस बार नया चेहरे है एनडीए का। है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। चलिए, मेरे साथ और भी है, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि चाचा चुनावी बिगुल बज चुका है, कैसा विधायक चाहिए इस बार आपको? देखिए, आप लोग जो हमको बोलने के लिए मौका दिए हैं, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग मीडिया को। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ जो 2009 में अकील अख्तर जीता था तो पाकुड़ से लेकर के बरहरा रोड उसी ने बनाया है। दूसरा, ये जो हरिहरा नदी में जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज को छोड़ करके जितना ब्रिज है ये बेवा से लेकर के शिवा पहाड़ तक अकील अख्तर ने बनाया है। दूसरा बात यह है, बिजली के लिए अकील अख्तर सड़क के ऊपर बैठ गया है। जब तक बिजली ठीक नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। ये काम किया है अकील अख्तर। अस्पताल जो बना के रखा था अकील अख्तर, इसका टाइम तो 2.5 साल 3 साल दिया था, उसके बाद तो डिसमिस हो गया था। लेकिन दूसरा नेता जब यहाँ 10 साल रहा, वो अस्पताल को चालू कहाँ किया है? हाँ, बकरियाँ चरता है, भेड़िया बैठ कर रहता है, बच्चा का खिलौना बन गया है वो अस्पताल का है। हाँ, कैसा नेता? मंत्री बन के नहीं। दूसरा देखिए, पेपर में देखिए 56 करोड़ का हिसाब आ गया। कहाँ से आ गया? ये हमारा बोली नहीं है, पेपर की ये बोली है। कहाँ से आ गया? और मदरसा में जाके देखो, स्कूल में जाके देखो, टीचर 1 गो है, 2 गो है, बच्चा हजारों है। खिचड़ी खा के क्या करता है बच्चा लोग? थाली बजा के वापस आता है घर। काहे ऐसा होगा? काहे ऐसा होगा बोलिए? यानी कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग बदलाव के लिए अकील अख्तर को यहाँ खड़ा किया है, उसी को वोट जाकर के भारी मंजिल से उसको जिताएंगे।
हमको किसी नेता को नहीं चाहिए। अकील अख्तर जो उतरे हैं हम लोग के लिए, बच्चों के लिए, विकास के लिए उतरे हैं और किसी के लिए नहीं। ये वादा है। देखो ये गुमानी स्टेशन जो है, इतना दिन से वो एक्सप्रेस गाड़ी के लिए काहे नहीं चिंता व फिक्र किया, काहे नहीं प्लेटफॉर्म को बंदी नहीं किया। और अकील अख्तर वादा करता है आज हमको जिताओ, 2 महीना नहीं जाने देंगे, हम गाड़ी खड़ा करके दिखाएंगे। इसके अलावा मेरे साथ और भी है, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि सर बदलाव जो है, अगर हम 2024 के चुनाव की बात करेंगे तो पाकुड़ की अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो कोई ऐसे चेहरे हैं जो अल्पसंख्यक हैं। क्या लगता है इस बार किस तरह का विधायक चाहिए? हम लोगों को तो इस बार विधायक अकील अख्तर जैसा चाहिए, क्योंकि इसके नाम में एक टाइटल है, विकास पुरुष के नाम से इसे जाने जाते हैं। बस 5 साल का इसका शासन रहा था और उस शासन में इसने पाकुड़ विधानसभा के लिए एक नींव रखा था। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पाकुड़ विधानसभा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आप चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर बंगाल इलाज के लिए जाता है तो पाकुड़ विधानसभा के गरीब माता बहनें जाता है। इसी के लिए उसका नींव रखा गया था और पाकुड़ विधानसभा 4 अस्पताल बनाने का काम किया था अकील अख्तर, जिसमें डॉक्टर नहीं भर पाया था। उसके बाद 2014 में हार गया था। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इस बार हम लोग अकील अख्तर को जिताएंगे और अस्पताल को शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये इंशाल्लाह अकील अख्तर करेगा। स्वास्थ्य के अलावा अगर हम अन्य विकास की बात करें, चाहे वो बिजली की हो या लोकल अन्य समस्या हो, उन पर क्या समाधान होगा? पहले तो हम लोगों के क्षेत्र में मतलब आप देख लीजिए 2009 से पहले यहाँ वो मिट्टी का तेल से रोशनी किया जाता था। अकील अख्तर के जीतने के बाद आपका हर जगह में बिजली भरने का काम किया था अकील अख्तर ने। हर गांव हर गली में खंभा बिजली का लगाने का काम किया था अकील अख्तर जी ने। और रोजगार की बात करते हैं, आप तो देख लीजिए इतना युवा, अभी लगभग 3 बज चुका है। अगर किसी के पास रोजगार होता तो इस जगह पर काहे खड़ा रहता। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। आज लाखों हजारों संख्या में बाहर काम करने के लिए हमारे यहाँ के युवा नौजवान जाते हैं और मौत का शिकार हो जाता है। कल देख लीजिए 2 लड़का हमारे यहीं से डेथ कर चुका है बिल्डिंग में काम करने के चलते। अगर वो लड़का अगर यहाँ पर काम करता, यहाँ रोजगार का कोई नींव रखता हमारे मंत्री जी, तो आज वो लड़का कम से कम उसके माता पिता तो उसके बगल में खड़ा हो सकता था। अब कब आएगा, कब होगा, कब उसके माता पिता का दर्द आप जाके पूछ लीजिए कि मंत्री साहब ने क्या करने का काम किया है। इधर यहाँ सिर्फ नारेगा से अपने ठेकेदार को और कॉन्ट्रैक्टर को पालने का काम किया है और कमीशन के चलते आज जेल में बंद है। अगर शिक्षा और जो है रोज़गार के अलावा अगर हम बात करेंगे तो रोज़गार के मामले में आप बताएं किस प्रकार को यहाँ पर कुछ रोज़गार नहीं है, साधन नहीं है। शिक्षा पर क्या स्टैंड रहा है उनका? शिक्षा पर तो 0। आप देख लीजिएगा स्कूल में जाकर, अभी सरकार के नियम से हर 45 बच्चों पर 1 टीचर लागू होता है। आप हर स्कूल में जाइए, 500-600 लड़का है स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ पर टीचर 2 गो है। सरकार हज़ारों तरह की कागजात बनाने दे देता है टीचर लोगों को, तो वो बच्चों को पढ़ाएगा कब और कब बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे। ये देख लीजिए, आप स्कूल में जाकर सर्वे कर सकते हैं आप, ये अगर झूठ बात है तो। इसके अलावा मेरे साथ और भी है, हम लोग इनसे भी जानेंगे कि सर क्या है इस बार जो 2024 में आप लोगों को कैसा विधायक चाहिए? विधायक तो देखिए हर सिर्फ पाकुड़ विधानसभा में नहीं, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में विधायक इंसान वही चाहते हैं जो विकास करे, ठीक है, काम करे, काम पे वोट मांगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो काम करेगा उसे वोट देंगे। और 20 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल में यहाँ मंत्री रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, एक विधायक है, नाम आलमगीर आलम जी हैं, चच्चा लगते हैं, हमारे चच्चा बोलते हैं उसको प्यार से। लेकिन चच्चा ने 20 साल में लूटने के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई पाकुड़ विधानसभा में विकास कर सकता है तो वो सिर्फ विकास पुरुष अकील अख्तर जी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ माहौल बन गया है कि इस बार अकील अख्तर जी सपा प्रत्याशी जीत रहे हैं। अकील अख्तर जी जब विधायक थे, जो विधायक जब नहीं रहे, इसके बाद उनका जन सरोकार से क्या नाता रहा है? हमेशा वो माटी के पुत्र है सर, ज़मीन से जुड़े नेता है, समाज से भी है, समाज से हमेशा जुड़े रहते हैं, लोगों से मतलब जुड़े रहते हैं, लोगों का हाल चाल जानते रहते हैं। और हारने के बाद भी अकील अख्तर जी बहुत सारा काम किए हैं समाज के लिए भी, जनता के लिए भी, और करते आ रहे हैं और वो हमेशा करेंगे सर, क्योंकि उसकी नीयत साफ़ है। जिसकी नीयत साफ़ होती है ना सर, वो हमेशा काम करेंगे आपके लिए, भले वो हारे या जीते। इसके अलावा मेरे साथ और भी, हम इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे कि सर 2024 का चुनाव में आप लोग भी लोकल वोटर हैं, क्या चाहते हैं इस बार, किस प्रकार का विधायक चाहिए? विधायक चाहिए जो विधायक हमारे लिए काम करेगा, युवाओं के लिए काम करेगा, हम लोग को रोजगार देगा, हम लोग को शिक्षा, हमारा भविष्य तो मान लीजिए कि चला गया है,
हमारा बाल बच्चा होगा, उसका भविष्य के लिए हमको सोचना पड़ेगा। अभी अब देख रहे हैं शिक्षा के ये इसमें कि शिक्षा क्या है। अभी इतना स्टूडेंट है, किसी को बोलिए तो नाम लिखना नहीं आएगा। 8 पास हो जाता है, 9 पास हो जाता है, नाम लिखना नहीं आता है। तब तो देख ही रहे हैं शिक्षा के बारे में कि क्या पढ़ाई हो रहा है। आपके जो यहाँ पर विधायक रहे हैं आलमगीर आलम, वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनका तो दावा है कि क्षेत्र का बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है तो देख लीजिए, पता कर लीजिए कि क्या हुआ है यार, क्या नहीं हुआ। पाकुड़ विधानसभा में एक भी काम गिना दे कांग्रेस पार्टी का लीडर कि ऐसा हम कुछ काम किए हैं तो वोट उसी को देंगे। एक काम गिना दे, मात्र एक काम कि हम ऐसा काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए कि तुम्हारा भलाई हो तो वोट उसी को देंगे। एक काम गिना दे कोई, बस। इसके अलावा मेरे साथ और भी है, जिस प्रकार इनसे जो है बातचीत करने में पता चलता है कि अगर हम विकास के मामले में बात करें कि जिस प्रकार से यहाँ के जो लोकल विधायक रहे हैं आलमगीर आलम, वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार के कोई बदलाव वो नहीं हुआ है। सर 2024 का चुनाव पहुँच चुका है, आप युवा लग रहे हैं, कैसा विधायक चाहिए यार जो आपके जो मंत्री माने विधायक रहे हैं लोकल आलमगीर आलम, वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कितना बदलाव देखिए आप पाकुड़ विधानसभा में? सर बदलाव की बात करें तो बस हम लोगों को आश्वासन और सिर्फ कागजी बदलाव देखे हैं। एमएलए थे, जीते, मंत्री बन गए, बस यही बदलाव है। हम लोग के पाकुड़ विधानसभा में कोई बदलाव नहीं है। सर एक दुख की बात है कि जिस पद पे हमारे आलमगीर आलम साहब थे, जब वो जेल गए तो यही पद जब इरफान अंसारी को मिला तो सर वहाँ बदलाव देखिए। एक उसने डिग्री कॉलेज खोल दिया, 2 इंटर कॉलेज खोल दिया। यहाँ क्या सर, एक भी समाज के लिए कोई काम नहीं है, ना अस्पताल है, ना शिक्षा है, ना कुछ नहीं। हम लोग तो क्या सर पढ़े लिखे बेरोजगारी के आलम में घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिला है। यहाँ शिक्षा की इतनी बदतर हालत है कि स्कूल में बहुत 600 बच्चे में 4 टीचर है। अगर वो चाहता तो हर स्कूल में 30 बच्चे में या 45 बच्चे में 1 टीचर रख सकता था, लेकिन किया नहीं सर। सिर्फ ये कागजी बदलाव है, उसमें दिखाया जाता कि हमने ये काम कर लिया, लेकिन कुछ नहीं है। सर रोड की बात करें तो जो रोड हुआ है सर, ये आरईओ की मदद से ऐसे भी नॉर्मल विधायक कर देता, लेकिन वो अपने पोजीशन का कुछ भी फ़ायदा दे के पाकुड़ विधानसभा में काम नहीं किया है जो समाज के हित में हो। आपका हेल्थ के लिए सर, हेल्थ के लिए पहले से भी बहुत सारे अस्पताल खोला गया था, अकील साहब के देन है, लेकिन उस अस्पताल में आज तक खंडहर है सर। कुत्ते पालते हैं, डॉक्टर नहीं है सर। हम इलाज के लिए बंगाल जाते हैं, डीडीएच जाते हैं और जाते हैं, लूट के आते हैं। मैया सम्मान योजना की बात करते हैं सर, बहुत अच्छा है, उसका हम क्या करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो गठबंधन सरकार की चीज़ है, लेकिन उस मैया सम्मान योजना में जो 1000 रुपया मिलती है सर, उससे क्या हेल्थ, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो सुधार हो जाएगा? आप ही बोलिए सर। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब रोजगार करना शुरू कर देगा तो खुद तो सारे चीज़ का तब्दील कर देगा, तो उस महिला सम्मान योजना की काहे लिए पीछे जाएंगे सर? वो अच्छा काम किया है, महिलाओं को सशक्त किया, हम भी मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास भी तो होना चाहिए। रोजगार में कर ले, हेल्थ में कर ले, शिक्षा में कर ले, यानी कुल मिला के सर्वांगीण विकास हो जाए सर, तो हम आवाज़ ही नहीं करते। आज हम इतने दुखी है कि जिस पोजीशन में थे वो झारखंड के मुख्यमंत्री के बाद था वो, तो हमारे पाकुड़ विधानसभा चमक जाता, पूरी तरीके से चमक जाता। हम किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते, लेकिन आज दुख की बात है कि हमारे एमएलए साहब मंत्री भी रहे, एक बार स्पीकर भी रहे, लेकिन हम लोगों की भलाई के लिए नहीं, शायद वो अपने भलाई का काम सोचते रहे, और बस यही चीज़ है। चलिए मेरे साथ जो है यहाँ पर पाकुड़ विधानसभा की बात करें तो स्थानीय जो लोग हैं वो थे, उन लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि यहाँ जो स्थानीय विधायक थे आलमगीर आलम, जो फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो झारखंड सरकार में मंत्री भी थे, ग्रामीण विकास मंत्री, लेकिन जो मंत्री रहने के बावजूद भी जो क्षेत्र का बदलाव होना चाहिए वो बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो निश्चित तौर पर जो है 2024 में बदलाव की संकेत दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम विकास के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो या स्वास्थ्य के मामले में हो, किसी प्रकार का कोई मामले में बदलाव नहीं हुआ है, तो हम लोग 2024 का चुनाव में बदलाव जरूर करेंगे। गोविंद ठाकुर, WM24x7 न्यूज़, पाकुड़।